हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स विद आरजी। मेरा नाम है रोहित गर्ग। आज की इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे बच्चे हम जानते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर था, जो इससे प्रीवियस हमने चैप्टर किया था, वो कंप्लीट हो चुका है। उसका टेस्ट भी हमने ले लिया है और उसका रिजल्ट मैं जल्दी ही नेक्स्ट जो लाइव क्लास लेंगे उसमें लेकर आ रहा हूँ। आज की जो हमारा सेकेंड चैप्टर हम अब स्टार्ट करेंगे, जो जीनियस प्रीलिमिनरी एग्जाम में हमारा आने वाला है, उसका नेम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। सभी अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए और अगर इस वीडियो में कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर आई थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट। 5 ईयर प्लान्स हम लेके आए थे, जिसमें हम प्लान करते थे कैसे हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को और डेवलप कर सकते हैं और कैसे उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। काफ़ी सारे 5 ईयर प्लान्स आए, फिर नीति आयोग हमने स्टार्ट कर दी। लेकिन अभी हम बात करेंगे 1991 तक की। 1991 तक हमने 5 ईयर प्लान्स अपने चलाए थे। मेरे हिसाब से 7 और 8 प्लान हमने 1991 तक चलाए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि बच्चे वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस रहती थी हमारी इकोनॉमिक प्लान्स में, क्योंकि हमने ज़्यादा छूट नहीं दी हुई थी सभी को। हम चाहते थे कि हमारा इंडिया में ज़्यादा छूट ना दी हो ताकि बाहर वाले बंदे आके हमें एक्सप्लॉइट ना कर सकें। 1991 लेकिन इतना बुरा हाल हो गया था हमारी कंट्री का कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसने वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आनी पड़ी। यानी अपनी पॉलिसीज में जो चल रही थी 1991 तक उन्हें चेंज करना पड़ा। इसको मैं स्टार्ट करूंगा कि पहले क्या सिस्टम चलता था और उसको दूर करने के लिए हमें क्या सिस्टम हम लेके आए। देखो बच्चे, 3 वर्ड्स हैं LPQ। ठीक है बच्चे, LPQ। चलो मैं इसको LQP कर लेता हूँ, ऐसे रहे LQP। L का मतलब था बच्चे, जो LQP सिस्टम था वो 1991 के पहले का था। LQP सिस्टम 1991 के पहले का था, बिफोर 1991। ठीक है बच्चे, कौन सा सिस्टम था? LQP। L का मतलब होता था लाइसेंस। इसका क्या मतलब था बच्चे कि जब भी किसी नए आदमी ने इंडस्ट्री सेटअप करनी होती थी, अपनी इंडस्ट्री खोलनी होती थी, उसको क्या लेना पड़ता था? एक तरीके से लाइसेंस लेना पड़ता था। हर कोई भी कंपनी अपनी अभी तो खोल सकता है हर कोई, लेकिन अभी तभी अपनी कंपनी इंडस्ट्री नहीं खोल सकता था। उसको क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था। ये 1991 के पहले की बात हो रही है। क्यू का मतलब था बच्चे कोटा। जैसे हमने बच्चे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर पे हमारी इकोनॉमी ज़्यादा डिपेंडेंट थी, यानी गवर्नमेंट सेक्टर पे हमारी जो हमारी कंट्री थी ज़्यादा डिपेंडेंट थी। तो वहाँ पर एक कोटा फिक्स कर दिया गया था कि सिर्फ थोड़ी इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जहाँ पर प्राइवेट बंदे काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम कौन कर रहा था? पब्लिक सेक्टर ही ज़्यादा काम कर रही थी। उनको एक कोटा दिया गया था कि सिर्फ इतना कोटा ही बस प्राइवेट सेक्टर बंदे काम कर सकते हैं, बाकी सारा काम कौन करेंगे? पब्लिक सेक्टर ही करेगी। उसके बाद आती है बच्चे P की बारी। इसका मीनिंग होता है परमिट किसके लिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। पहले बच्चे क्या होता था कि जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, बाहरली कंट्री से जब हम सेल और परचेज चीज़ों की करते हैं, तो पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए परमिट लेना पड़ता था, यानी परमिशन लेनी पड़ती थी। गवर्नमेंट की जो भी ऑफिस होता था वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी और हमें काफ़ी सारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ भी भरनी पड़ती थी। तो ये सिस्टम था बच्चे पहले 1991 के पहले। लेकिन ये इसी सिस्टम्स की वजह से हमारे बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा था। हमें एक न्यू सिस्टम लेके आए हम, जिसको हम बच्चे क्या बोलते हैं? इसको नोट कर लो, LPG। पहले होता था LQP, अब आ गया LPG। आफ्टर 1991 के बाद क्या सिस्टम आ गया? LPG। 3 चीज़ें बच्चे न्यू की गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 1991 में। क्या थी वो? L का मतलब था लिबरलाइजेशन। P से था बच्चे प्राइवेटाइजेशन और G से था ग्लोबलाइजेशन।
न्यू सिस्टम आ गया बच्चे LPG, जिसका मीनिंग था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इनको बच्चे नोट कर लो, पहले सिस्टम होता था LQP, अभी सिस्टम आ गया LPG। अभी इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या होती है, प्राइवेटाइजेशन क्या होती है और ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। इसको भी रब कर रहा हूँ बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं।